बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ मटन कोरमे की रेसिपी। जो ऑथेंटिक टेस्ट वाला मटन कोरमा होता है, वो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करूँगी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और बना लीजिएगा ये बहुत ही मज़ेदार सा मटन कोरमा। आप चाहें तो इसे बीफ या चिकन में भी तैयार कर सकते हैं और ये दानेदार मज़ेदार सा कोरमा बना सकते हैं अपने घर में। रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और याद से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। यहाँ पर हम कोरमा तैयार कर रहे हैं हाफ के जी मटन से। मटन को मैंने धोया है, साफ करके रख लिया है। 1 कप लेंगे हम ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से हम कर लेंगे गरम। जैसे ही ऑयल गरम होता है, हमने यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 मीडियम साइज की प्याज को बारीक चॉप करके रखा था और इसको हम कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई। और लाइट गोल्डन और क्रिस्पी फ्राई करने के लिए हमें इसमें बराबर स्पून हिलाना पड़ेगा और साथ साथ इसकी हीट को भी कंट्रोल में रखना होगा। प्याज हो चुकी है फ्राई और अब हम इसे निकाल कर साइड पे रख देंगे। अब सेम ऑयल के अंदर हमने मटन के पीसेस को ऑयल के अंदर डाल के फ्राई कर लेना है। और यही रेसिपी आप लोग मटन और चिकन में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अब उसको गोश्त के साथ अच्छी तरह से हम कर लेंगे फ्राई। और मीडियम हीट पर हमें तकरीबन 1 से 2 मिनट तक गोश्त का कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। इसके बाद इसमें कुछ खास स्पाइस जाएंगे, जिसमें 3 इंच के टुकड़े हमने लिए हैं दालचीनी के, 2 से 3 अदद लौंगे ली हैं, 4 से 5 अदद हमने छोटी इलायची ली है और 1 बड़ी इलायची के दाने इसमें तोड़कर हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम इस गरम मसाले के साथ अच्छी तरह से और फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों की खुशबू अच्छी तरह से गोश्त के साथ कंडेंस हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम स्पाइसेस। सबसे पहले हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड किया है, जो मैंने तकरीबन 1 से 1.25 टेबल स्पून इसमें ऐड किया था। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। इसके अलावा ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून और 2.5 टेबल स्पून इसमें हमने धनिए के ऐड किए हैं। कोरमे के अंदर धनिए का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और हाफ टी स्पून इसमें हमने हल्दी पाउडर भी ऐड किया है कलर के लिए। ये तो हो गए वो मसाले और वो स्पाइस जो हमें इस कोरमे को बनाने के लिए इस्तेमाल करने थे। अब हमें इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है लो हीट पर, ताकि मसाले जले नहीं और अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसके बाद हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। मैं ये कोरमा आज तैयार कर रही हूँ प्रेशर कुकर में। आप ये सेम रेसिपी बीफ के साथ कर सकते हैं, लेकिन चिकन के बनाने के लिए भी हमने पानी इतना ही रखना है, लेकिन प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करना है। 5 से 6 मिनट बाद हमने प्रेशर कुकर को चेक किया तो यहाँ पर हमने देखा कि अच्छी तरह से गोश्त जो है ये गल चुका है। और अब बारी आती है इसमें ऐड करने की दही। तो दही मैंने बिल्कुल फ्रेश और गाढ़ा दही लिया था, जो यहाँ पर मैं अभी 3 टेबल स्पून भर के ऐड कर रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि दही को फेंटा जाए, क्योंकि हमें ये दानेदार कोरमा बनाना है, तो दही को हम ऐसे ही ऐड करेंगे। इसके बाद हमने जो प्याज फ्राई करके रखी थी, उसको थोड़ा सा हाथों से हमने तोड़ा है, या आप एक बार हल्का सा इसको ग्राइंड कर लें, बिल्कुल बारीक नहीं पीसिएगा। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से कर लेंगे हम मिक्स। इसके बाद जावित्री, जायफल और इलायची का एक पाउडर तैयार करके मैं रखती हूँ, वो मैंने यहाँ पर एक पिंच ऐड किया है। इसके साथ साथ काली मिर्च इसमें ऐड की है, बहुत अच्छी खुशबू के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। काली मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहे डालें और चाहे नहीं डालें। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, इसलिए मैंने यहाँ ऐड किया है।
अब थोड़ी देर हम इसे धीमी आंच पे भून लेंगे, क्योंकि अभी दही का अपना पानी भी रिलीज हुआ है और हमने यहाँ पर प्याज भी ऐड की है। तो इस तरह से इसे थोड़ी देर हम भूनने के बाद ऑयल आ चुका है ऊपर, ऑयल भी इसमें ज़्यादा ही जाता है, तो इसलिए इसमें आपको ऑयल ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अब हमें इसमें ग्रेवी चाहिए, तो हम थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसको रख देंगे बहुत धीमी आँच पे, दम पे। और इसके बाद एंड में जब हमें डिश आउट करना होगी, तब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब केवड़ा वाटर ऐड करेंगे और जुलियन कटी हुई अदरक। आप चाहें तो यहाँ पर बादाम भी ऐड कर सकते हैं, तो ये बादाम वाला कोरमा बन जाएगा। तो ये इसका फाइनल अब लुक है। डिश आउट करते हैं। इसे हमने सर्व किया था शीरमाल और ज़ाफ़्रान के साथ, क्योंकि ऑथेंटिक कोरमे को शीरमाल के साथ खाएँ तो बहुत मज़ा देता है। तो रेसिपी को अगर आपने देखा तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, बहुत खुशबूदार और बहुत ज़ायकेदार ये कोरमा बन के तैयार होता है। टेक्सचर आपके सामने है और इसकी शक्ल, प्रेज़ेंटेशन सब कुछ ऐसा ही है जैसा हम लोग शादियों में खाते हैं। तो इसको मिस नहीं कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लाइक करना भी याद रखिएगा, कमेंट्स तो करना बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।